Now this question 151 is based on relative velocity. The question reads, Preeti reached the metro station and found that the escalator was not working. She walked up the stationary escalator in time t1. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी डेटा दिया गया है ये प्रीति की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया गया है. लाइक लेट अस सपोज द लेंथ ऑफ द एस्केलेटर इज L. तो L by T1 दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ प्रीति with respect to the ground. On other days, if she remains stationary on the moving escalator, then the escalator takes her up in time t2. तो ये जो डेटा दिया गया है ये एस्केलेटर की वेलोसिटी दी गई है. अगर आप L को t2 से डिवाइड करेंगे तो ये एस्केलेटर की वेलोसिटी आएगी. Now the question says that time taken by her to walk up on the moving escalator. अब प्रीति is also walking and escalator is also walking. So जो फाइनल स्पीड होगी वो इन दोनों की स्पीड का सम होगा, बिकॉज दोनों वेलोसिटीज जो हैं वो सेम डायरेक्शन में, तो नेट वेलोसिटी विल बी द सम ऑफ बोथ ऑफ देम. नाउ टाइम चाहिए, तो हियर यू कैन से दिस इज L by T, दिस यू कैन से L by T1 एंड दिस इज L by T2. यू अंडरस्टैंड? सो फाइनली जो टाइम मूविंग एस्केलेटर पे आएगा दैट विल बी लाइक दिस. जब दोनों वॉक करेंगे तो टाइम कम लगेगा, T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2. फॉर दैट मैटर वी विल बी मार्किंग ऑप्शन 3 फॉर दिस क्वेश्चन 151. So that was the answer to question 151. Now let us switch over to question 152. Now this question 152, it is related to capacitor. The question reads, a capacitor is charged by a battery. The battery is removed. What is the meaning of this sentence? Battery removed मतलब whatever charge will be stored on the capacitor. Capacitor पे जो भी charge store होगा वो constant रहेगा, because the battery has been disconnected और conservation of charge follow होगा. Now another identical uncharged capacitor is connected in parallel. तो ऐसी situation में जो ओरिजिनल कैपेसिटर की चार्ज है उसकी शेयरिंग हो जाएगी. अगर दोनों कैपेसिटर आइडेंटिकल हैं तो बराबर बराबर और यू कैन से हाफ चार्जेस जो हैं शेयर हो जाएंगी. द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द रिजल्टिंग सिस्टम, नेचुरली इस चार्ज शेयरिंग प्रोसेस में एनर्जी का लॉस होगा, तो आपको वही चीज़ यहाँ पे मार्क करनी है कि रिजल्टिंग सिस्टम की एनर्जी क्या है. एंड ऑप्शंस आर एज फॉलोज. तो यू गो बाय थिंग्स लाइक दिस. इनिशियली लेट अस सपोज यू हैड वन कैपेसिटर, तो इस पर चार्ज है Q और यू कैन से पोटेंशियल है V. तो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दिस? एनर्जी आप लिख सकते हो Q स्क्वायर बाई 2C एंड लेट अस सपोज आई कॉल इट E. E इज द एनर्जी शुरू की, और U जो भी आपको ठीक लगे आप लिख सकते हो. Q स्क्वायर बाई 2C ये इसकी इनिशियल एनर्जी होगी. नाउ लेटर ऑन दिस इज बीइंग शेयर्ड इन टू कैपेसिटर्स. आपने दोनों को पैरेलल में ज्वाइन कर दिया है, तो अब इन पे चार्जेस जो होंगी वो Q/2 और Q/2 होगी बिकॉज ऑफ कॉमन पोटेंशियल. So what is the new charge? Q/2 and what is the new energy? New energy is 2 times Q/2 whole square upon 2C. This is the new energy. So आप देख सकते हो इसको और इसको कंपेयर करोगे तो this will come out to be E/2. एनर्जी हाफ हो गई है. Half of the energy is lost in the circuit and half of the energy is now stored. Now if you read the option, it says increases by a factor of 4. This is wrong. Decreases by a factor of 2. This is the correct answer. So इस क्वेश्चन के लिए हम आंसर 2 मार्क करेंगे and that is the answer to question 152. Now let us switch over to next question, that is 153. Now this question 153, this is related to work and energy. This question reads, consider a drop of rainwater having mass 1 gram falling from a height of 1 kilometer. In this question जो मास की वैल्यू दी गई है ग्राम में दी गई है, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू किलोग्राम माइंड यू, एंड इट हिट्स द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड. सो ये जो डेटा है दैट विल बी हेल्पिंग यू इन कैलकुलेटिंग द काइनेटिक एनर्जी. नाउ टेक G कांस्टेंट. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज विद द हाइट ये चेंज करती है, लेकिन यहाँ पे आपको इसको कांस्टेंट लेना है. वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक कॉन्जर्वेटिव फोर्स है, तो इसकी वर्क डन जो है निगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी आप लोगे एंड रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर. सो जो भी एनर्जी बची हुई होगी माइनस करके आप रेजिस्टिव फोर्स का वर्क निकालोगे. सो हियर लेट अस सपोज ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क हम कैलकुलेट करेंगे, तो दैट विल बी सिंपली mgh. ये mgh की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे
m की वैल्यू दी गई है यहाँ पे 1 ग्राम, सो यू कैन राइट इट एज 10 to the power -3। g की वैल्यू दी गई है 10 और h की वैल्यू दी गई है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। सो आप इसको जो है मीटर में लेंगे, सो अल्टीमेटली इट विल बिकम 10 जूल। सो दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वो आपको रेजिस्टिव फोर्स निकालनी है, उसका वर्क। तो पहले आप ये देखो कि व्हाट इज लेफ्ट ओवर एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², दैट विल बी हाफ इंटू 10 to the power -3 बिकॉज मास जो है ग्राम में है, एंड v की वैल्यू इन्होंने 50 दे दी है, तो यू हैव टू स्क्वायर 50, तो दैट विल बी 2500, सो दैट कम्स आउट टू बी 1.25 जूल। दिस इज लेफ्ट ओवर, इजंट इट? दिस इज लेफ्ट ओवर। सो रेजिस्टिव फोर्स का वर्क जो है वो माइनस में आप लोगे, माइनस ऑफ 10, इन दोनों का डिफरेंस, so that you will be writing as -8.75 joule. Now for that matter जो most appropriate option आपको है वो fourth option, first part answer will be 10 joule, second part answer will be -8.75 joule. So we will be marking answer 4 for this question 153. Now let us switch over to next question, that is 154.